जय की। आप लोग शांति बनाए, आपस में बात न करें। हम बाबा का चरित्र का मनन कर रहे हैं। जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज तो भक्तों के लिए कल्पतरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। जैसे जन साधारण की ऐसी भावना है कि समुद्र में स्नान कर लेने से समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्यों ऐसे होता है कि जितनी नदियां हैं जाकर सब गंगा, यमुना, घाघरा, कावेरी, जितनी नदियां हैं हमारे भारत की, वो सारी नदियां कहाँ पर उनका स्टॉप है? समुद्र में। जहाँ स्टॉप है सारी जाकर उसी में गिरी हुई है। तो भाई हम समुद्र में ही नहा लिया, जहाँ गिरी हुई है वही नहा लिया, तो सब में नहा लिया कि नहीं नहा लिया ना। हाई सारी नदियां समुद्र में गिरी है, हम समुद्र में ही नहा लिया। और जब समुद्र में नहा लिया तो हमको ऐसी भावना करेंगे कि भाई सारी नदियां हम इसी में है, तो भाई उनका पुण्य जरूर मिलेगा। हाई समुद्र में उसी तरह से देखिए, जैसे सदगुरु के शरण में, सदगुरु के चरणों में हम अपना मस्तक टेकते हैं। जैसे समुद्र में नहाने से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है, उसी तरह से साईं बाबा के चरणों में टिकने से, झुकने से, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी भक्ति करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाता है। और इसके बाद कौन चीज मिलता है? पार ब्रह्म परमेश्वर का आशीर्वाद। ये तीनों शक्तियों से अलग जो है पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो ब्रह्मा को बनाया है, विष्णु को बनाया है, शिव को बनाया है, पूरे दुनिया को बनाया है। उसका भी श्रेय सहज में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब आप साईं को नमन करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु को नमन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेदों में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने गुरु यानी सदगुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और स्वयं पार ब्रह्म है। तीनों शक्तियों से ऊपर कौन है? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म जो परमात्मा है वो पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करता है। वही एक जो है पूरी दुनिया को बनाया, उसका भी साईं के चरणों में झुकेंगे तो श्रेय सरलता से मिल जाता है। जब हमको एक ही जगह मिल जा रहा है, साईं में ही सब कुछ, सारे पुण्य व्रतों का फल, तो हमको अनन्य कहीं जाने की कोई आवश्यकता है? हो सकती है? नहीं ना, नहीं ना हो सकती है। इसी तरह से हमको एक साईं की ही भक्ति करना है। जैसे मैं स्थिर पर साईं की भक्ति करता हूँ और किसी का नहीं,
मेरे सामने ब्रह्मा जी भी आ जाए, विष्णु भी आ जाए, शिव जी आ जाए तो उनको इज्जत दूंगा, प्रणाम कर लूंगा, लेकिन नहीं कहूंगा कि भैया मुझे कुछ दे दो, ऐसा नहीं कहूंगा। जब कहूंगा तो हमारा ज्ञान अधूरा है, हम सच नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि सदगुरु की को प्रणाम करने से इन शक्तियों को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो हम क्यों उनसे कुछ मांगे। प्रणाम करना हमारा एक सद्भाव है, हम सद्भाव की तरह ये तरह से करते हैं। हमको किसी को अपने माता पिता को इज्जत देना है तो हमको ब्रह्मा विष्णु को भी इज्जत देना है कि नहीं देना है, वो भी महान है। तो महान आत्माओं को हमको इज्जत देना जरूरी है, बशर्ते हम उसके तरफ हम ललायित ना हो जाए। कैसे? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा दूसरे को चित्त में दूसरा पति बैठाती नहीं है, उसी तरह से सदगुरु की भक्ति करने वाला दूसरा कोई ईश्वर है ऐसा नहीं। वेद में साक्षात लिखा हुआ है कि सदगुरु स्वयं पर ब्रह्म, लिखा है कि नहीं? अभी पढ़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, जो सारी दुनिया को बनाया है उसके साथ मिल गया है, एक हो गया है, उसी में समा गया है। जिसको हम नमन करते हैं परमात्मा में समा गया है, तो वो परब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? अपनी शक्तियां उसमें समाहित कर ले और ईश्वर जो है उसके अंदर समाहित हो गया, तो दो नहीं है, एक ही है। गुरु ईश्वर में कुछ नहीं भेदा, सुमिर सुमिर नर मिटाओ खेदा। इसलिए जो साईं की भक्ति करता है अन्य किसी की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साईं से ही पूरा देवी देवताओं का नमन हो गया, प्रणाम हो गया। साईं को खाली नमन कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड का प्रणाम हो गया। अब आगे चलिए। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, हे साईं, हे साईं, मेरे अंदर श्रद्धा जागृत कर दो। जैसे सात्विक नक्षत्र, एक सात्विक नक्षत्र होती है, स्वातिक नक्षत्र इसी समय आएगी। एक पपीहा होता है, एक चिड़ै होती है। सात्विक नक्षत्र की बोध के लिए हमेशा ताकता रहता है, ऊपर मुड़ी उठाया रहता है। जब मुड़ी उठाता है बारिश होती है, एक बूंद उसके चोंच में चला जाता है तो वो गर्भ धारण करता है, वो चातक पक्षी। उसी तरह से भक्त कहता है, उसी तरह से मैं भी तेरा राह देख रहा हूं कि चातक पक्षी की तरह आप अपने ज्ञान के अपनी शक्ति से सार सुन माने कुछ शक्तियां मुझे दे देंगे और भक्ति कर कर मैं पार हो जाऊंगा। हे सदगुरु भगवान, मुझ पर ऐसी कृपा करा, कटाक्ष करो, मैं जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, चातक पक्षी के समान। चला आगे पढ़। उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। देखिए, जिस तरह से चातक पक्षी एक बूंद से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है,
वो गर्भ धारण कर लेती है। उसी तरह से मैं भी आपका राह देख रहा हूं। मुझे अपनी कृपा थोड़ी सी कटाक्ष कर दो, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। चातक पक्षी की तरह मैं भी आपका राह देख रहा हूं। हे सदगुरु भगवान, मुझ पर कृपा करो, दया करो कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। चलो। शरीर से स्वेद प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्र एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। मेरे अंदर ऐसा सद्भाव, सद्भक्ति, सद्ज्ञान ऐसे भर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं तेरी भक्ति में सिसकूं, बिलखूं, रोऊं, प्राणों से अधिक चाहूं। ऐसी सात्विक भक्ति भर दो और ऐसी भक्ति का सार हमें दे दोगे। ऐसा मुझे ज्ञान दे दोगे, ऐसी शक्ति दे दोगे तो मैं तेरी भक्ति में सिसकूं, बिलखूं और रोऊं और तुझे प्राणों से अधिक चाहूं। ऐसा भाव तुम जागृत कर दे रहे हो तो मैं समझता हूं कि आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है। ये सद्गुरु की ही कृपा से ऐसा भाव हमारे अंदर प्रकट होता है। बहुत से मैया होती है कि आती है बाबा के सामने अपना दुखड़ा छुड़ा कर रोने लगती है। बहुत से भक्त है किसी भी जाते हैं रोने लगते हैं। मैं बहुत भक्तों को देखता हूँ। तो ये कृपा किसकी है? साईं बाबा की। ये सात्विक भाव बढ़ते हैं और उनका विचार जो है शुद्ध होने लगता है। जैसे ये भाव आएगा तो आपकी बुराइयां नष्ट होगी, आपके अंदर का अज्ञानता नष्ट होगा, किसी के साथ बुराई की तरह देखेंगे नहीं। ये भाव जागृत होने का इसका प्रमाण मेरे अंदर ये भाव हमेशा जागृत होता रहता है। जब मैं सिसक लूंगा, बिलक लूंगा, रो लूंगा, कह दूंगा, अपनी अरज गरज बाबा से कह दूंगा, तब मेरा हृदय हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि संसार में कुछ है नहीं, सब झूठा सपना है। एक प्रभु की भक्ति ही अपना है। और ऐसा जब भाव होने लगे तो आपकी भक्ति में प्रगति होने लगे और प्रगति होते एक जन्म में प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाएगी। ये सात्विक भाव हर भक्त में जागृत नहीं होता है, जब ईश्वर कृपा करता है तभी होता है। ऐसा भाव मुझे जागृत कर दो। जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसके, बिलखें और कंपित हो उठे। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण जाना है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है।
जब ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है तो सदगुरु के ही लक्षण जानिए और वेद वेदांत आपको माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है ऐसा उत्पन्न होता है ये बाबा क्या कहते हैं कि जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो समझ लो कि ये सदगुरु की ही कृपा का फल है और बाबा इस तरह से आपको आत्मानुभूति की तरफ ले जाते हैं। आत्मानुभूति का मतलब समझते हैं आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। बाबा आपको आत्मा साक्षात्कार कराकर परमात्मा की यात्रा करा देते हैं। अभी जो आप लोग जो भक्ति करते हैं, आप लोग मान लीजिए कि साईं नाम जप रहे हैं, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। ये आपकी साधना की योग्यता को बढ़ाएगी, दैविक संपदा को ऊंचा बढ़ाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो आपके बाबा जो है जैसे भाव सात्विक जागृत कर देंगे कि भाई प्राणों से अधिक चाहने लगोगे, बाबा की भक्ति में सिसकने बिलखने रोने लगोगे और बाबा से कहने लगोगे कि भैया बाबा हमको संसार में कुछ न चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। और जब ऐसा भाव होने लगेगा तो बाबा आपको आत्मानुभूति की तरफ आत्मानुभूति माने आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाएंगे। आत्म साक्षात्कार का मतलब कि आत्मा से मिलन, अपने ही हृदय में देखेंगे कि आपकी आत्मा दिखाई देगी। हमको तो बाबा हृदय में दिखाते ही हैं, हम हमेशा देखता रहता हूँ, यही साधना। ऐसा नहीं करेंगे कि शरीर से बाहर भी निकाल कर कहेंगे कि देख तुम शरीर नहीं हो, इस शरीर रूपी कपड़े के साथ क्यों जुड़ा है, तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, चैतन्य हो, तुम्हारे पास वो शक्तियां हो कि तुम ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते। बाबा ऐसे अनुभव हमको कराते हैं कि देख तुम दूसरा चीज है, ये वस्त्र है, तुम्हारा शरीर एक वस्त्र है, तुम अपनी आत्मा को पकड़, इतना ध्यान कर कि उसको अच्छी तरह से पकड़ ले, उसमें से निकल मत। बाबा ऐसे हमको समझाते हैं। ये जब आत्मा का ध्यान करने की शक्ति आ जाएगी, आत्मानुभूति करने की शक्ति आ जाएगी, तो यहाँ से आपका भौतिक स्टेज समाप्त हो जाता है भक्ति का। जब भौतिक स्टेज समाप्त हो गया, ओम साई कहा ना, ये स्टेज आत्मा का जब ध्यान करने लगोगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो अब आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। भौतिक के कोई जरूरत नहीं है ओम साई का, लेकिन वो पकड़ा नहीं रहा है तो ओम साई को तब तक जाप करना है। मैं आत्मा से गिरता हूं तो ओम साई पर आता, ओम साई में युक्ता पड़ती है तो परमात्मा रूपी आत्मा को पकड़ लेता। आत्मा का ध्यान ही आत्मा का यानी परमात्मा का प्राप्ति का साधना आत्मा के ध्यान किए से शुरू होता है। यहाँ से स्टेज परमात्मा प्राप्ति की साधना होती। ऐसा नहीं कि हरे रामा हरे कृष्णा कहेंगे कि ये परमात्मा की साधना है। इस स्टेज में, इस साधना में, इस पढ़ाई में जब आप अक्षर होंगे तो अनुभूतियां बाबा करा देंगे कि देखो तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, तुम्हारे ही अंदर ही
ही आत्मा और परमात्मा की दिव्यता छिपी हुई है। जैसे परमात्मा दिव्य हो वैसा ही तुम भी दिव्य हो। जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है वैसा ही तुम भी सर्वज्ञ हो। जैसे परमात्मा अविनाशी है वैसे ही तू भी अविनाशी है। परमात्मा का सारा गुण तुम्हारे अंदर है तो तुम परमात्मा नहीं हो गए तो क्या होगा। परमात्मा की प्राप्ति आत्मा के स्टेज से शुरू होता है और इस स्टेज तक आ जाएंगे वो पुरुष महान होता है, इस स्टेज की साधना करता है। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आगे का कार्यक्रम नतुनी के द्वारा जितना जल्दी हो भजन प्रस्तुत हो। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की।